अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमद रशीद फूड सीक्रेट्स। तो दोस्तों, आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ये वाइट सॉस पास्ता है जो कि मैंने झटपट बिल्कुल मिनटों में रेडी किया है। तो मैं आपके साथ ये रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। एक पैन लिया है, उसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून घी या ऑयल, जो भी आप डालना चाहें, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप डाल सकते हैं। तो एक प्याज है, मैंने इसको इस तरह से मोटा मोटा सा काट लिया था। आप भी अपनी जो है पसंद के हिसाब से इसको काट सकते हैं। तो इसको स्क्वायर शेप में काट लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो 1 मिनट के लिए बिल्कुल इसको साते करेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे शिमला मिर्चें भी मैंने इस तरह से कटिंग कर ली हैं और साथ में मैंने डाल दी है गाजर। तो इसको ज़्यादा हमने नहीं पकाना, भूनना नहीं है इसको ज़्यादा, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए हमने इसको सोते करना है और बिल्कुल हल्के हाथों से इसको हिलाना है और आँच जो है बिल्कुल मीडियम रखनी है। अब मैंने इसमें डाला है 1/2 टीस्पून नमक जो है वो मैंने पास्ता उबालने में भी डाला था। तो इसमें 1/2 टीस्पून ही मैंने काली मिर्चें जो है, पिसी हुई काली मिर्चें मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते। अगर आपको जो तीखी अच्छी लगती है तो आप बाद में इसके ऊपर जो है चिली सॉस वगैरह डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन बीच में नहीं डालते। तो अब इसमें सोया सॉस जो है वो 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करूँगी। तो इसको बिल्कुल हल्का सा हिलाएँगे और इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 टेबलस्पून ही सिरका। तो सिरका आप माप के भी डाल सकते हैं, ऐसे अंदाजे से भी डाल सकते हैं। वैसे मैंने 1 टेबलस्पून ही इतना सा बनता है, तो सिरका 1 टेबलस्पून डाला है। इसको बिल्कुल हल्का हल्का सा हिलाएंगे, आँच बिल्कुल मीडियम है। तो पास्ता ये वाला मैंने लिया था, तो इसको मैंने बॉयल कर लिया था नमक और 1 चम्मच ऑयल डाल के। तो मैंने इसको बॉयल करके ठंडे पानी से निकाल के रख दिया था। तो अब हमारा ये जो बिल्कुल सौते हो चुकी हैं सब्जियाँ, तो इसमें मैंने डाल दिया है पास्ता डाल के बिल्कुल इसको मैं दम वाला फ्लेम जो है वो इसके नीचे बिल्कुल कर दूँगी। और दूसरी साइड पर अगर आपका चूल्हा ज़्यादा तेज़ चलता है तो आप इसको उतार के रख भी सकते हैं। और दूसरे पैन में मैंने लिया है ऑयल, 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मैदा लिया। मैदे को आप छान लें ताकि अगर उसमें कोई भी कीड़ा वगैरह हो तो वो निकल जाए। चेक ज़रूर कर लिया करें इन चीज़ों को इस तरह से ना, तो चेक करना चाहिए। तो 2 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया। मैदे को हमने बिल्कुल जो है वो हल्का सा भूनना है। इसमें 1/2 टीस्पून मैंने नमक डाला है, क्योंकि नमक मैंने उसमें भी डाला है, इसलिए इसमें 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून ही काली मिर्चें जो है वो शामिल की हैं। सोया सॉस में भी थोड़ा नमक होता है, तो इसलिए ये जो है इसमें नमक का फ्लेवर ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए हिसाब से डालेंगे। आधा लीटर मैंने इसमें डाल दिया दूध। तो इसमें जो है मैदा जो है इसकी छोटी छोटी सी बन जाती हैं, बाजुकात छोटी छोटी सी गुठलियाँ बन जाती है। तो आपने परेशान नहीं होना, इस तरह से लेके इसको कर लेना। हमने ये जो वाइट सॉस है इसको बहुत थिक नहीं करना। अब देखेंगे इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हम हिलाते जाएंगे, ये बिल्कुल एक जैसी हो जाएगी। इसको चेक करते जाएंगे, ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं बनाना, क्योंकि गाढ़ा बनाएंगे तो वो बिल्कुल जो है पास्ता जो है इसके अंदर जो है वो बिल्कुल सही नहीं लगेगा। तो इसको हमने बिल्कुल दरमियाना सा बनाना है, ताकि हमारा पास्ता जो इसके अंदर जाके बहुत ही अच्छा खूबसूरत और लजीज लगे। तो इसकी आप थिकनेस मैं अभी आपको चेक करवाती हूँ। इस तरह से आपने इसको रखना है, इसको हिलाते जाएंगे। इसमें देखिए बिल्कुल ज़्यादा मसाले नहीं गए, ऑयल, नमक और काली मिर्चें जो है इसमें मैंने डाली हैं और दूध डाला है। तो इस तरह चम्मच को उल्टा करके देख लें, जब इसकी सतह पर ठहर जाए तो फिर इसको बिल्कुल पका के तो उतार लेंगे। अब जो हमारा पास्ता हमने रेडी करके रखा था, तो अपनी जो सॉस है वो इसके अंदर बिल्कुल इस तरह से शामिल कर देंगे। तो या आप इसकी थिकनेस जो है वो चेक करें, थिकनेस का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसको ज़्यादा आपने थिक नहीं बनाना, इतनी ही इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो होगी, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रौला बनेगा। अब सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पे हम पकाएंगे। बहुत ही मज़ेदार लजीज जो हमारा पास्ता जो इस तरह से रेडी होता है और बिल्कुल झटपट रेडी हो जाता है, कोई देर नहीं लगती। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगती है उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताया करें। लाइक शेयर ज़रूर किया करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। पूरी वीडियो देखा करें, स्किप मत किया करें। कोई भी स्टेप जो है बीच में से स्किप कर देते हैं, फिर रेसिपी की जो है वो सही तरह से समझ नहीं आती। हमने इसको कैसे बनाना है, ये सारा जो हमारी रेसिपी है जो वो मीडियम आंच पे ही बनेगी, तेज़ आंच पे इस तरह की चीज़ें नहीं बनती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।